हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी प्रज्ञा। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे हो। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे साइंस के बारे में। अगर आपकी लाइफ में ये साइन आपको दिख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ में जो भी आपने मैनिफेस्ट करा है वो बहुत जल्द पूरा होने वाला है, या फिर आपकी लाइफ में एक नया ही चैप्टर स्टार्ट होने वाला है और आप इसे बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस करने वाले हो। और वो चैप्टर जो है वो बिल्कुल भी निगेटिव नहीं होगा, वो पॉजिटिव चैप्टर होने वाला है। तो कौन से हैं वो साइन, चलो बात कर लेते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट है। सबसे पहला साइन है कि थिंग्स आर फॉलिंग अपार्ट, यानी कि रिलेशनशिप टूट रहे हैं, प्लान्स फेल हो रहे हैं, लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं। तो एक बात समझ के रखो कि वो लोग कभी आपके थे ही नहीं, या वो लोगों का टाइम सिर्फ उतना ही था आपकी लाइफ में, उतना ही चैप्टर था उनका, और अब वो ख़त्म हो चुका है। अब जो लाइफ है वो आपको कुछ नया दिखाना चाहती है, वो आपकी लाइफ में कुछ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाना चाहती है। शायद वो जो लोग थे वो आपकी लाइफ में परमानेंट नहीं थे, या ऐसा था कि वो लोग आपके लिए सही नहीं थे और यूनिवर्स को ये बात पता थी, आपको नहीं पता थी, बट यूनिवर्स को ये बात पता थी कि वो लोग आपके लिए सही नहीं है। इसलिए उसने लोगों को आपकी लाइफ से हटाया, उस बेकार से रिलेशनशिप को तोड़ा जिसके लिए आप सब कुछ छोड़ने को रेडी थे, बट उससे आपको मिलने वाला कुछ नहीं था। वो प्लान्स फेल हुए जो शायद आपको फेलियर की तरफ ले जा रहे थे। वो लोग छूट गए जो शायद टॉक्सिक थे या फिर आपके लिए सही नहीं थे, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए सही नहीं थे। तो यूनिवर्स जो है वो सिर्फ वही चीज़ों को हटाती है जिसका आपकी लाइफ में कोई यूज़ नहीं होता। और ये जो साइन आपको मिला है ना कि ऐसा सब कुछ हो रहा है, लाइफ बहुत अनस्टेबल लग रही है, लग रहा है कि पता नहीं आगे क्या होगा, तो रेडी हो जाओ अपनी लाइफ में कुछ अच्छा एक्सपीरियंस करने के लिए। एंड लाइफ में इस तरह के मोमेंट जब आते हैं ना कि यार मतलब क्या ही होने वाला है, उस टाइम पे यूनिवर्स हमें प्रिपेयर कर रही होती है किसी बेहतर चेंज के लिए। तो ये एक साइन है। अगर आपकी लाइफ में भी आपको ऐसा महसूस हो रहा है तो रेडी हो जाओ, क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशन, आपकी डिज़ायर पूरी होने वाली है। दूसरा साइन जो है वो ये है, यू आर फीलिंग इमोशनली सेंसिटिव। आपको बहुत ही सेंसिटिव फील होता है, छोटी छोटी बातों पे आप रोने लगते हो, आपको अकेले रहने का मन करता है, आपको लोगों के बीच घिरे रहने का मन नहीं करता। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यूनिवर्स आपको हील करना चाहती है, यूनिवर्स आपको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती है। यूनिवर्स ने आपको सबके फेसेस दिखा दिए, कौन कितना टॉक्सिक है, कौन कितना बेवकूफ़ है, कौन कितना अच्छा है, कौन कितना हेल्पफुल है। अब आपको ये चीज़ रियलाइज़ करनी है कि आप इस दुनिया को कैसे फेस करने वाले हो, आपको किस तरीके के लोगों के साथ रहना चाहिए, या किस तरीके के लोगों के साथ आपको रहना है। अगर आपने इन सारी चीज़ों के बाद भी ये चीज़ नहीं सीखी है तो इस यूनिवर्स आपको अकेले रख के ये टाइम पीरियड में आपको एक्सपीरियंस कराना चाहती है कि आप अपने माइंड को थोड़ा शार्प बनाओ। कैसे आपको लोगों के बीच रहना है, कैसे आपको लोगों के बीच एडजस्ट करना है, कौन से लोग आपके लिए सही हैं, कौन गलत है, ये सब कुछ सीखो और खुद को हील करो। तो अगर आपको भी लाइफ में ऐसा मोमेंट आया है कि आप बहुत इमोशनल सेंसिटिव फील कर रहे हो, बात बात में रोने लगते हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको कैसे कोप अप करना चाहिए लाइफ में, बहुत इमोशनल फील कर रहे हो, तो ये टाइम है कि आप खुद को हील करो। क्योंकि आने वाला जो टाइम है हो सकता हो कि बहुत सारे नए नए लोग आएँ और आपको समझ ना आए कि किसे चूज़ करना है। तो यूनिवर्स आपको पहले ही प्रिपेयर कर दे रही है कि आप चूज़ करने के लायक बन जाओ, अकेले रह के सीख जाओ सब कुछ। सो ये सेकंड साइन है कि आप खुद को वीक मत समझो, बल्कि आपको यूनिवर्स स्ट्रॉन्ग बना रही है। सो बी स्ट्रॉन्ग, और आगे आने वाला टाइम बहुत अच्छा होने वाला है। ये तीसरा साइन मेरा फेवरेट है। जब आपको रिपीटेड साइन दिखते हैं, सिंक्रोनिटीज़ दिखती हैं, जैसे कभी कभी आपको 1111, 555, 222 इस तरीके के नंबर्स दिखते हैं, एंजल नंबर दिखने लगते हैं, तो ये एक साइन है कि यूनिवर्स आपको बताना चाहती है कि अब जो कुछ आपने सोचा है, जो कुछ मैनिफेस्ट करा है, वो आपके रास्ते में है, आपको मिलने वाला है बहुत ज़्यादा जल्दी। अब ये ना एक तरीके का ऐसा आप समझ सकते हो कि यूनिवर्स हमें साइन भी देती है कि आप जिस रास्ते पे हो वो रास्ता सही है। अगर आपको लग रहा है कि यार ये मतलब मुझे लाइफ में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और आपको ऐसा लग रहा है कि यार मतलब मैं कौन से ही रास्ते पे जा रही हूँ, यहाँ पे तो सब कुछ अनस्टेबल है, पता नहीं आगे क्या होगा, तो उस टाइम पे यूनिवर्स ये साइन दिखा के हमें सिर्फ ये बताना चाहती है कि आप जिस भी रास्ते पे चल रहे हो वो बिल्कुल सही रास्ता है। घबराओ मत, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाओ, खुद को इस एक्सपीरियंस के साथ अटैच करके सीखो चीज़ों को कि क्या करना है लाइफ में। एंड बिल्कुल भी तुम ऐसा मत सोचो कि लाइफ में तुम्हारे कुछ है नहीं, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, बस तुम्हें मिलने वाली है, और ये यूनिवर्स का एक साइन होता है। तो अगर तुम्हें भी ऐसे एंजल नंबर दिख रहे हैं, या फिर तुम जो कुछ भी माइंड में सोचते हो वो चीज़ हो जाते हैं, साइंस तुम्हें ये बताने के लिए हैं कि तुम जिस रास्ते पे चल रहे हो वो रास्ता बिल्कुल सही है, और घबराना नहीं है। जो तुम सीख रहे हो, जो तुम कर रहे हो, वो चीज़ ही तुम्हें यूनिवर्स ने करने के लिए इस टाइम पे भेजा हुआ है, तो वो चीज़ करो और लाइफ में आगे बढ़ो। नंबर 4 जो साइन है ना वो ये बताता है कि तुम पेशेंस सीख रहे हो लाइफ में, तुम लेटिंग गो कर रहे हो, तुम चीज़ों को कंट्रोल करना छोड़ रहे हो।
तो अगर तुम पहले ऐसे इंसान थे जिसको हर चीज़ अपने कंट्रोल में रखना था, जिसको ऐसा था कि जो चीज़ें हैं वो मेरे हिसाब से होनी चाहिए, जैसे मैं बहुत कंट्रोल फ्रीक थी, मुझे लगता था कि हर चीज़ मेरे अकॉर्डिंग होनी चाहिए, बट कुछ भी मेरे अकॉर्डिंग नहीं हुआ। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि नहीं हुआ, अच्छी बात है। अगर तुम भी सेम चीज़ सोच रहे हो, और मुझ में ना पेशेंस बिल्कुल नहीं था, बट यूनिवर्स ने मुझे ढकेला, मुझे सिखाया पेशेंस, स्टिल मैं सीख रही हूँ। तो अगर तुम्हें भी ऐसा है कि हर चीज़ कंट्रोल करने की आदत है, कि एंड रिजल्ट तुम्हारे हिसाब से डिसाइड होना चाहिए, तो ये एक साइन है कि तुम अब पेशेंस सीख रहे हो, तुम चीज़ों को लेट गो कर रहे हो कि ठीक है इसने छोड़ दिया, इट्स ओके, ठीक, मैं अकेले ठीक हूँ, मैं सही से सब कुछ कर रही हूँ, मैं सीख रही हूँ, मैं एक्सपीरियंस ले रही हूँ, ठीक है, जिसको जाना है वो जाए। गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में आ गए हो कि ठीक है जो होगा अच्छा होगा, जैसे चल रहा है चलने दो, यूनिवर्स कहीं ना कहीं हमें सही रास्ते पर पहुँचा ही देगी। तो अगर तुम भी इस सेम एनर्जी में हो तो इसका मतलब है कि ये एक साइन है, यूनिवर्स चाहती है कि तुम इस चीज़ को एक्सपीरियंस करो। तुम जो ये होल्ड करने वाली एनर्जी रखते हो ना कि सब कुछ मेरे हिसाब से होना चाहिए, इस चीज़ को तुम छोड़ो, लेट गो करो और एक गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में आओ, जिससे कि जो तुम सरेंडर कर दोगे ना तो चीज़ें अपने आप ही मैनिफेस्ट हो जाएगी और तुम्हारी लाइफ में बहुत ही ईजीली सब कुछ आ जाएगा। जिसको हम बहुत हैवी होकर सोचते हैं ना कि मतलब हो जाना चाहिए ये चीज़ अब तक, तो जब आप उस चीज़ का, क्योंकि वो आप करना चाहते हो कि मैं करूँगी, हो जाना चाहिए, जब आप यूनिवर्स के ऊपर छोड़ देते हो तो आपका जो प्रेशर है ना माइंड का वो कम हो जाता है और वो यूनिवर्स का प्रेशर बन जाता है। फिर यूनिवर्स को जैसे करना होगा वो करके लाएगी, तुम इतना टेंशन काहे ले रहे हो बाबा। तो इसलिए ये अगर साइन आपको भी दिख रहा है ना कि आपने ऐसे लेट गो कर दिया है और गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में आ गए हो, तो अभी खुशी मनाओ क्योंकि यू आर ऑन द राइट पाथ। तुम हर वो चीज़ अचीव करने के रास्ते पे पहुंच गए हो जो तुमने कभी सोचा था। ये वाला साइन तो बहुत सारे लोग रिलेट भी कर पाएंगे कि कई बार ऐसा होता है, ऐसे साइन हमें मिलते हैं कि हमें ना पहले जो हम सोचते थे कि ये लोग हमारी लाइफ में होने चाहिए, उनके साथ हम क्यों हैं, उनके साथ हम क्यों थे, उनके साथ हमने इतना टाइम क्यों बिताया गलत लोगों के बीच में, और या फिर हमारे अंदर कुछ टॉक्सिक ट्रेड्स थी तो हमें ये रियलाइज़ होता है कि क्यों थी यार, हमने किसी के साथ बुरा क्यों किया, या हम उस टाइम पे इसकी जगह पे अच्छा कर सकते थे, या हमने गलत करा। तो तुम्हारे अंदर एक गिल्ट वाली फीलिंग भी आती है और तुम्हें जो पहले लोग पसंद थे वो अब तुम्हें नहीं पसंद आते हैं। तुम्हारा माइंडसेट चेंज हो चुका है, तुम्हारे सोचने का तरीका चेंज हो चुका है, जो चीज़ें तुम्हें पहले सही लगती थी अब तुम्हें वो चीज़ सही नहीं लगती और तुम्हें रियलाइज़ होता है कि तुम्हारी गलती कहाँ पे थी। अगर तुम्हारे साथ भी ये सब कुछ हो रहा है ना, तो ये एक साइन है कि तुम एक सही रास्ते पर हो, तुम्हारी मैनिफेस्टेशन जो भी है वो पूरी होने वाली है। यूनिवर्स तुम्हें हर वो चीज़ सिखा रहे हैं, जो तुम्हारे अंदर जो कमियाँ थी उनको सही करके यूनिवर्स तुम्हें एक सही रास्ते पे लेकर जा रहे हैं। तो वो चीज़ें तुम्हें इसलिए ख़राब लग रही हैं क्योंकि वो तुम्हारे लेवल की नहीं थी, और यूनिवर्स भी सेम चीज़ बोल रहे हैं क्योंकि ये टाइम जो है वो ग्रोथ का टाइम है और वो सारी चीज़ें तुम्हारे लेवल की नहीं थी, इसलिए वो तुम्हारे हाथ से छूट गई और इसलिए तुमने वो चीज़ें जब जब तुम उस लेवल पे नहीं थे, यहाँ माइंडसेट के तौर पे तुम उस लेवल पे नहीं थे, तब वो चीज़ें तुम्हें अच्छी लगती थी। बट अभी वो चीज़ तुम्हारे माइंडसेट के अकॉर्डिंग नहीं है, वो चीज़ें तुम्हें अच्छी नहीं लग रही है। इसका मतलब कि तुम्हारा लेवल चेंज हो चुका है, तुम्हारी लाइफ स्टाइल चेंज हो चुकी है, तुम्हारा माइंडसेट चेंज हो चुका है, तुम एक ग्रोथ के रास्ते पर हो। और जब ये सारी चीज़ें तुम्हारी लाइफ में साइंस दिख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि यूनिवर्स ये कह रही है कि यू आर ऑन द राइट पाथ। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि कोई चीज़ डिले हो गई, कोई चीज़ हमसे छूट गई तो वो हमारे लिए अच्छी नहीं है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो चीज़ हमारे लिए अच्छी थी तभी वो हमसे छूट गई, वो चीज़, वो डिले होना हमारे ही लिए हेल्पफुल था तभी वो चीज़ डिले हुई है। तो इसे डिवाइन का प्रोटेक्शन समझो। हर टाइम ये मत समझो कि यूनिवर्स तुम्हारे साथ कुछ गलत कर रहा है, यूनिवर्स कभी कुछ गलत नहीं करता है, वो डिले भी तुम्हारी बेहतरी के लिए ही तुम्हें देता है। तो इसलिए अगर ये सारे साइन तुम्हें दिख रहे हैं तो रेडी हो जाओ क्योंकि तुम्हारी मैनिफेस्टेशंस पूरी होने वाली हैं। तुम्हारी लाइफ में तुमने जो सोचा है वो तुम्हें मिलने वाला है एंड एक बहुत ही बेहतर लाइफ तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। अगर ये वीडियो आप तक पहुंचा है तो कोई रैंडम वीडियो नहीं है, ये वीडियो आप तक तभी पहुंचेगा जब आप डिवाइन के थ्रू गाइडेड हो, आप प्रोटेक्टेड हो एंड आपका डिवाइन टाइम आ रहा है, जो कुछ आपने मैनिफेस्ट करा है वो आप तक पहुँचने वाला होगा, तभी ये वीडियो आप तक पहुँचेगा। सो आई होप कि ये वीडियो एंड ये साइंस आपको रेजोनेट करे हों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखो, टाटा।